डॉक्टरों के पास जाकर के रोने वाले हो कि गरीब हैं, परेशान हैं, पैसा नहीं है, ज़रा बढ़िया दवाई दे दीजिए। अल्लाह की बारगाह में कभी रो के देखिए, अल्लाह की बारगाह में कभी आंसू बहा के, जो आंसू आप डॉक्टरों के पास बहा रहे, डॉक्टर के पास शिफा नहीं है। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, वो ज़रिया ज़रूर है, अल्लाह ताला ने बनाया है, वो दवाई देगा कि इस दवाई में ये है, लेकिन शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर कोई डॉक्टर ये दावा करता है कि मैं शिफा दूंगा तो वो डॉक्टर ही नहीं हो सकता। आपको मैं लिख करके देता हूँ, ये कहीं नहीं है कि आप एक ही बैठक में पढ़ेंगे और एक बैठक में नहीं पढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके जहन में आप डर बिठाया गया है, आपको जहन को कंफ्यूज किया गया है। आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, बल्कि आप सुबह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में सूरह बकरा की फ़जीलत, सूरह बकरा पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, सूरह बकरा पढ़ने का तरीक़ा क्या है और सूरह बकरा किन किन चीज़ों के लिए पढ़ा जाता है। अगर सूरह बकरा कोई अपने से घर में पढ़ रहा है तो क्या एक ही बैठक में पढ़ना ज़रूरी है? अगर आधा अधूरा करके छोड़ देगा तो क्या इसका कोई नुकसान होता है? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। नाज़रीन किराम, मैं मोहम्मद वसीम, आप देख रहे हैं ज़लज़ला वसीमी। सूरह बकरा की फ़जीलत और सूरह बकरा पढ़ने से क्या हासिल होता है, सूरह बकरा पढ़ने का तरीक़ा क्या है, ये सारी बातें जानने के लिए आप वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। नाज़रीन किराम, वैसे तो कुरान पाक की हर आयत करीमा, हर सूरत करीमा मुबारक है। सूरह बकरा की भी बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस करीमा में आई है। आज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में सूरह बकरा की फ़जीलत बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ख़ास कर उनके लिए जिनके घरों में परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी परेशानियां लगी रहती हैं, जिससे वो तंग आ चुके होते हैं, या फिर घर के लोगों में तरह तरह की बीमारियां लगी रहती हैं। बहुत सारे लोग अपना घर बेचने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे घरों के लिए सूरह बकरा बहुत मुफीद है। जो बार बार परेशान रहते हैं, घर में एक बीमार हुआ, उस ख़त्म नहीं हुआ, दूसरी बीमारी आ गई, अलग अलग तरीक़े की परेशानियां लगी हुई है, तो मैं आज आपको हदीस पाक की रोशनी में बताऊंगा। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मकान बेचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशानियां आपसे कोसों दूर हो जाएगी। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पे अमल कीजिए। कैसे क्या करना है, आप पहले सूरह बकरा की फ़जीलत सुने, इंशाअल्लाह बहुत तसल्ली होगी। यहाँ जो है ना, आपको बहुत तसल्ली होगी। अगर आप परेशान हाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, आप ज़रूर देखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समाअत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ा जाए उस घर से शैतान भाग जाता है, और सूरह बकरा के नुज़ूल के वक्त 80 फरिश्ते नाजिल होते हैं। आपने सुना, एक हदीस आपको सुनाई कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर से शयातीन भाग जाते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोई मौलवी नहीं कह रहा, कोई मौलाना नहीं कहा, कोई मुफस्सिर नहीं कहा, ये अल्लाह के रसूल ने कहा है, जिसकी हर बात जो है 100% हक़ हुआ करती है, 100% सच हुआ करती है। उस नबी ने कहा। एक हदीस सुन ली, अब आगे सुनिए। इंशाअल्लाह आपके ज़हन से सारा खुमार उतर जाएगा, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आप सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत अर्श के नीचे ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है जो मुझे अता किया गया है और मुझसे पहले किसी को नहीं दिया गया। सूरह बकरा जादू से बचाव और इलाज के लिए मुफीद है। आपने सुना, बात समझ में आई कुछ? सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत है, अब जब सूरह बकरा पढ़ेंगे तो वो आखिरी 2 आयत भी आएगी। इसके अलावा सूरह बकरा जो है ये जादू से भी इंसान को बचाता है, उसके घर वालों को बचाता है। तो सूरह बकरा का मामूल बनवाइए, अपने घरों में पढ़वाया करें। अगर ख़ुद पढ़े हुए हैं तो ख़ुद पढ़ा करें। पढ़ने का तरीक़ा क्या है वो आपको आखिर में भी बताऊँगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस्लाम मुश्किल नहीं है।
اللہ کے رسول نے دین ہمیں بالکل آسان کر کے پیش کیا ہے، آپ سنیں، سماعت کریں تو جادو سے بھی بچائے گا۔ اور سورہ بقرہ کیا کہا کہ علاج کے لیے مفید ہے، علاج کے لیے، سمجھ میں آئی بات؟ گھر میں بار بار جو بیماری ہوتی ہے، آپ تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس جاتے ہیں، جھاڑ پھونک والوں کے پاس جاتے ہیں کہ اس کا علاج ہو، جبکہ اللہ کے رسول نے آپ کے گھر میں جو طاق پہ رکھی ہوئی قرآن ہے نا، اس کے پہلے ہی پڑھنے کے بعد جو دوسرا پہلا ہی سورت کے بعد جو دوسرا سورت شروع ہوتا ہے وہی تو علاج ہے، اسی میں تو علاج ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کو اتنے ہلکے میں لے لیا ہے مسلمان کہ اللہ اکبر، وہ قرآن کے علاوہ دوسروں کے پاس جایا کرتے ہیں۔ آپ قرآن، اللہ کے رسول نے کہا کہ علاج ہے یہ بیماریوں سے، سورہ بقرہ کریے نا، اگر جادو ہے تو جادو کا علاج ہے، بیماری ہے تو بیماری سے علاج ہے، ہر طریقے کا ہے، بس اسے پڑھا کریں۔ گھنٹوں جا کر کے دوسرے کے یہاں لائن لگ کر کے ان کے انتظار میں رہتے ہیں، ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، 1 گھنٹہ لگے گا، سورہ بقرہ پڑھ لو، کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی تو مسلمان جو آج پیچھے ہے اور عملیات والوں کے جو چکر ان کے بھیڑ لگائے ہوا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہی نہیں، سنا ہے تو اس پہ یقین نہیں کیا۔ یقین کامل کے ساتھ آپ کریں۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا یہ مفید علاج ہے۔ اب ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی رسول ہے، وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جس گھر میں، اب دیکھیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوتیں نہیں ہوا کرتی اس گھر میں جو ہے وہ قبرستان کی مثل اس گھر کو کہا گیا ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھاگ جائیں گے تو پریشانیاں آٹومیٹک ان کے ساتھ ہی چلی جائے گی۔ تو سورہ بقرہ پڑھا کرے، رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرے، گھر میں صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرے، گھر والے مل کر کے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ جو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ عاملوں کے چکر لگاتے ہو، اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں اللہ کا ذکر کریں نا۔ گھروں کو کیوں قبرستان بناتے ہیں؟ پورا دن ٹی وی سیریل چل رہا ہے، فلمی ڈرامے چل رہے ہیں، 10 منٹ کسی کو توفیق نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر سکے، سبحان اللہ کی تسبیح، ایک تسبیح بھی سالوں سال گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ پریشانیاں آ گئی۔ ارے پریشانیاں اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے، آپ اللہ کو راضی کریں نا، قرآن پڑھے گھر میں، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعائیں مانگے نا۔ اللہ سے بڑا تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ گے تو کیا دوائی میں تاثیر رکھی ہے؟ نہیں رکھی۔ تاثیر اللہ تعالی عطا کرتا ہے، شفا اللہ تعالی عطا کرتا ہے، بے شک یہ ذریعہ ہے، بیماری ہے، دوا لینی بھی سنت ہے، لیکن جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو آپ کو ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو شفا دے دے گا، آپ کو ادھر ادھر نہیں دوڑائے گا، 10 دروازے کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ آپ سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ آپ اور سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے آپ کو سنایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائے اسے ہر مصیبت سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو نہیں سورہ بقرہ پورا پڑھ سکتے ہیں، روز کچھ دن پڑھوائیے، پھر اس کے بعد آخری 2 آیت کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے نا، ہر مصیبت گھر سے دور ہو جائے گی۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے بھائی، کہاں جا رہے ہو آپ؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے، آخری 2 آیت کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ بقرہ کن کن مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، سورہ بقرہ کو کن کن مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جادو سے حفاظت کے لیے پڑھا جائے۔ نمبر 2، دکان، مکان، فیکٹری کی حفاظت کے لیے پڑھا جائے۔ آپ سمجھے، دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مکان میں بھی پڑھا جائے گا، فیکٹری میں بھی پڑھا جائے گا، جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہو کہ مجھے پریشانیوں کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین صورت ہمیں عطا کیا، کیجئے نا تلاوت گھر میں۔ نہیں پڑھنا آتا، پڑھوائیے کسی سے۔ اب دیکھیے
नंबर 3, बीमारियों के इलाज के लिए, चाहे किसी भी किस्म की बीमारी है, ये आप डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जो दवाई सुन्नत तरीक़ा है वो भी लेते रहें, और सूरह बकरा से भी, अल्लाह ताला से भी शिफा की भीख मांगते रहें। डॉक्टरों के पास जाकर के रोने वाले हो कि गरीब है, परेशान है, पैसा नहीं है, ज़रा बढ़िया दवाई दे दीजिए। अल्लाह की बारगाह में कभी रो के देखिए, अल्लाह की बारगाह में कभी आंसू बहा के, जो आंसू आप डॉक्टरों के पास बहा रहे, डॉक्टर के पास शिफा नहीं है। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, वो ज़रिया ज़रूर है, अल्लाह ताला ने बनाया है, वो दवाई देगा कि इस दवाई में ये है, लेकिन शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर कोई डॉक्टर ये दावा करता है कि मैं शिफा दूंगा, तो वो डॉक्टर ही नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? शिफा देने वाली ज़ात, डॉक्टरों के बजाय, डॉक्टरों के पास रोने के बजाय अल्लाह की बारगाह में रोया करे, अल्लाह से मांगा करे, इंशाअल्लाह सब कुछ आता होगा। तो आपने सुन लिया। अब देखिए नंबर 5, खुद की हिफाजत के लिए और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए सूरह बकरा की ख़ास आयतों की तिलावत होती है, जो कुछ ख़ास अलग अलग आयतें हैं जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 30 मिनट तक पहुंच जाएगा, तो लोग काफ़ी शिकायत करें, इसके लिए कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अब आपको बताता हूं सूरह बकरा किस तरीके से पढ़ा जाए। बहुत सारे लोग आपके जहन में कन्फ्यूज़न डाल दिया करते हैं कि नहीं नहीं, सूरह बकरा तो एक ही बैठक में पढ़ा जाएगा। अब जो नाजरा खां हैं, जो कुरान औरतें पढ़ना चाहें या मर्द जो नाजरा पढ़े हुए हैं, हाफिज़ कुरान नहीं है, वो लफ्ज़ को तेज़ी अल्फाज को अदा नहीं कर सकते, तो उनको 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग जाता है। तो अब वो लोग एक ही बैठक में 1.5 घंटा 2 घंटा कैसे पढ़ेंगे? औरतें पढ़ रही हैं तो उनके बच्चे हैं, काम काज है, तो देखना पड़ता है। आपको मैं लिख करके देता हूँ, ये कहीं नहीं है कि आप एक ही बैठक में पढ़ेंगे और एक बैठक में नहीं पढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके जहन में आप डर बिठाया गया है, आपको जहन को कंफ्यूज किया गया है। आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, बल्कि आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़े, आधा पारा पढ़ना चाहे आधा पारा पढ़ लें, 3 पाव पढ़ना चाहे 3 पाव पढ़ लें, जितना पढ़ना चाहे फजर के बाद पढ़ लें। फिर काम धंधे में मशगूल हो जाए, काम धंधे से फ्री हो जाए, उसके बाद कुछ पढ़ लें, या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, ज़ोहर की नमाज़ के बाद आधा पारा पौने पारा पढ़ लें। इस तरीके से आप करके शाम तक आप पूरा सूरह बकरा पढ़ लेंगे। आपके घर में सूरह बकरा पढ़ने का जो सवाब है, सूरह बकरा पढ़ने का जो आपको समरात है, फल मिलेंगे, जो उसके असर हैं आपको ज़रूर हासिल होंगे। इसी तरीके से आप रोज़ पढ़िए ना, 21 दिन 41 दिन आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, और 41 दिन का मामूल बना लीजिए, ऐसे पढ़ना है। फिर आखिर में उसके बाद से जो है 2 आयत का मामूल बना लीजिए, जब तक परेशानियाँ ख़त्म ना हो जाए। और जब परेशानियाँ ख़त्म हो भी जाए तो भी इस आखिरी 2 आयत आपको 2 मिनट लगेगा। अगर नाजरा पढ़ने वाले भी है ना, बिल्कुल स्लो पढ़ने वाले हैं ना, तो भी 2 मिनट लगेगा आपको। वो आखिरी 2 आयत को ज़रूर पढ़ लिया करें, कुरान की तिलावतें क्या करें, अल्लाह का ज़िक्र, घर में इस्तग़फ़ार की कसरत ज़रूर किया करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें, कुछ ही हो 10-10 बार ही पढ़ा करें, रोज़ का मामूल बना लें कि ज़रूर पढ़ना है। तो बात समझ में आई? मैंने आपके जहन को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इंशाअल्लाह आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। दीजिए अपने भाई मोहम्मद वसीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, और ये भी ख्याल रखिएगा घर को कब्रिस्तान नहीं बनाइएगा। कुछ ना कुछ 1 आयत 2 आयत ही तिलावत घर में रोज़ाना ज़रूर होनी चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र घर में ज़रूर होना चाहिए। वीडियो को शेयर करें सदक़े जारिया समझ के। अगर आपके शेयर करने से किसी एक के घर की भी परेशानी ख़त्म होगी तो सब दिन वो आपको भी दिल से दुआएँ देंगे और आपको भी सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।